अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन भी पीएसएक्स में अच्छा गुजरा होगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो जो है ना चैनल से रिलेटेड है कि चैनल में आप कैसे एक एंट्री लें और फिर जो है ना उस चैनल में तब तक रहें कि जब तक वो उस चैनल से बाहर नहीं निकलता, आपकी तरफ या नीचे की तरफ बाहर नहीं निकलता। अगर आपने उसको लो से बाय किया हुआ है चैनल के बॉटम से, और जब तक वो चैनल के हाई तक है और टच करता है, तब तक आप उसमें रहें। अगर वो चैनल ब्रेक कर दे तो फिर आप नई एंट्री ले लें या उसी में रहें और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। या अगर फॉर एग्जांपल आपने उसको सेल किया है तो फिर जो है ना वो कहाँ तक आए तो आप उसमें रहें, शॉर्ट किया हुआ है तो कहाँ तक आए आप उसमें रहें। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो काइंडली वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब मैं जो है ना आपको चैनल ड्रॉ करना बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं जी, एयर लिंक का एक चार्ट है, ठीक है। अब इस पे जो है ना पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि जो ट्रेंड लाइन होती है वो कैसे काम करती है। उसकी एक एग्जांपल है बिल्कुल आज की। देखें ट्रेंड लाइन ने कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है ना स्टॉक को रोके रखा, ठीक है। अब कल जितनी बड़ी कैंडल इसने बनाई थी आज उतनी बड़ी बना सकता था, लेकिन क्या है कि ट्रेंड लाइन बीच में आ रही है, ट्रेंड लाइन ने इसको रोक के रखा हुआ है, ठीक है। अब नई एंट्री इसमें तब बनेगी जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, तो उसके बाद, क्योंकि ये आप देख लें पीछे कितनी दफ़ा, एक दो, ये तीसरी बार है कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा। सही है। तो ये ट्रेंड लाइन की एक एग्जाम्पल थी। अब आते हैं चैनल की तरफ, ठीक है। चैनल बेसिकली होता क्या है? चैनल का मतलब है कि आपने किसी चीज़ में अगर एंट्री लेनी है तो ये टूल आपने यूज़ करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एम्प्टी पेज पे कि चैनल होता क्या है। ये आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दूसरी लाइन खुद ब खुद इसकी ड्रॉ हो जाती है, सही है। वो आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें होता क्या है कि आपने एंट्री कहाँ लेनी है और एग्ज़िट कहाँ करना है और इसमें रहना कितनी देर है, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ बॉटम पे एंट्री ली, ठीक है। स्टॉक टॉप पे आया, आपने वहाँ पे एग्ज़िट कर लिया, सेल कर दिया। फिर वेट किया जब ये दोबारा चाहे ऐसे घूमता घूमता आए या जिस भी तरह आए, जब तक ये बॉटम पे ना आए आपने इसको बाय नहीं करना, ठीक है। ये आपने जब बॉटम पे आया तब दोबारा बाय किया, और जब ये घूमता ऐसे ऐसे करता करता जब तक ये टॉप तक नहीं पहुंचता अब तक तब तक इसको सेल ना करें, ठीक है। ये होता है यानी कि लो पे बाय करना और हाई पे सेल करना। चैनल इसमें काफ़ी किस्म की आपको देखने को मिलेंगी। ये काफ़ी टाइप के होते हैं चैनल्स, जिसमें जो है ना मुख्तलिफ तरह से जो है ना वो स्टॉक घूमता है। जैसे से किसी स्टॉक में वो सिंपली यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से जहाँ यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है। हमने इन इनमें तब तक रहना है जब तक ये वाली जगह मैं निशान लगाता हूँ, ये चैनल के अंदर है, ठीक है। ये जैसे चैनल के अंदर है, ये जैसे चैनल के अंदर है, ठीक है। ये सेफ है, ठीक है। अब चैनल से बाहर कैसे निकल जाए और आपने कैसे एग्जिट कर लेना है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आ जाते हैं, एक नया चैनल बनाते हैं, ठीक है। ये चैनल ड्रा किया मैंने। अब मैंने एग्जिट कब करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने एक स्टॉक लिया यहाँ से, वो यहाँ तक तो गया, ठीक है। यहाँ तक मैंने गया और मैंने सेल कर दिया, ठीक है। अब जब वो दोबारा यहाँ पे आता है, मैं तो यही सोच के बैठा हूँ ना कि जब यहाँ पे आएगा तो मैं बाय करूँगा, लेकिन क्या करता है कि यहाँ से यहाँ नीचे आ जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, मैं इंतज़ार करूँगा या तो वो चैनल के अंदर आए, ठीक है, या मैं एंट्री तब लूँगा, या फिर अगर मैं एंट्री ली हुई है तो जो है चैनल के बाहर चला गया है, तो जब तक चैनल के अंदर नहीं आता तब तक मैं उसमें एंट्री नहीं लूँगा, ठीक है। और ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। काफ़ी किस्म की इसमें आगे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ से स्टॉक फिर यहाँ आया और यहाँ अब चला गया, ठीक है, और चैनल ब्रेक कर दिया उसने। फिर आप दोबारा जो है ना आए, आपने बाई किया यहाँ पे, ठीक, सॉरी, आपने यहाँ से सेल किया। फिर सोच रहे हैं कि यहाँ पे आएगा तो मैं बाय करूँगा, लेकिन वो फिर नीचे चला जाता है फेक ब्रेकआउट दे के, फिर आपकी तरफ आ जाता है। तो यानी आपने जब भी बाय करना है तो जब चैनल के अंदर आए तब, या चैनल के टॉप पे पहुंचे तब आपने सेल करना है, ठीक है। ये इसमें कुछ एग्जांपल थी। अब आते हैं रियल की तरफ कि रियल में चार्टिंग पे आपने कैसे इसको ड्रॉ करना है, सही है। अगर तो आपने इंट्राडे के हिसाब से कोई चैनल ड्रॉ करना है तो वो
सिंपली आप 15 मिनट में आ जाएं। अगर तो स्टॉक जो है वो आप अप ट्रेंड में है तो चैनल जो है वो आप अप ट्रेंड वाला चैनल बनाएंगे। जैसे चैनल की दो किस्में हैं, एक अप ट्रेंड में, ठीक है, एक होता है डाउन ट्रेंड में, ठीक है। जब कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ रहा हो तो वो चैनल ऐसे बनेगा। दोनों में ये डिफरेंस है। अब ये स्टॉक आपकी तरफ जा रहा है ना, तो हम इसमें अप ट्रेंड वाला चैनल बनाएंगे, ठीक है। ये हमने डिलीट कर दिए हैं। अब देखें, यहाँ से मैंने इसकी ये बॉटम बॉटम जो है ना वो सारे मिलाने हैं, ठीक है। ये मैंने मिला दिए, और यहाँ से ये कैंडल की जो पिक्स हैं वो मिला दी। जैसे आपने चैनल में बताता हूँ कि एग्जैक्टली आपने ड्रॉ कैसे करना है, क्या क्या चीज़ आपने नोट करनी है चैनल को ड्रॉ करते हुए, ठीक है। ये आपने कैंडल की भी मैच की, यहाँ पे ये मैच हुआ, यहाँ पे ये मैच हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये बॉटम था जो बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, यहाँ पे ये बॉटम था, यहाँ पे ये बॉटम था, सही है। ये हो गया एक करेक्ट तरीका जिसमें हम कहते हैं कि हमने चैनल ड्रॉ किया और हम इसमें जो है ना एंट्री ले लिया हमने, और इसमें हम इन है, और तब तक इन है जब तक या तो ये आपकी तरफ ब्रेक नहीं करता और जब तक ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता। अब जैसे यहाँ पे देखें, इसने चैनल ब्रेक कर दिया ना, तो हमारी एंट्री इससे एग्जिट की है, सही है। हाँ, हमने इससे एग्जिट हो जाना है। एंट्री तब लेनी है जब दोबारा चैनल के अंदर आएगा या कोई नया चैनल बनाएगा, डाउन ट्रेंड का या अप ट्रेंड का जो भी होगा, फिर उस हिसाब से इसमें एंट्री एग्जिट करना है, ठीक है। अब 15 मिनट का ये है, ठीक है। आपने इसमें एंट्री कहाँ ली वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये चीज़ें चार्ट पे मार्क करके रखनी है ताकि आप नेक्स्ट जो है ना इजीली आप इसको कवर कर सकें, ठीक है। जैसे मेरा एस एल था ये, ठीक है। एसएल आपने हमेशा थोड़ा नीचे रखना है, ठीक है। और ये आपकी थी बाइंग यहाँ पे, ठीक है। ये चैनल बॉटम बन रहा है ना, ठीक है। इसमें दो तरीके की बाइंग होती है, दो तरह से आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, दो स्टेप्स में। वो मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। ये पहला स्टेप है, ये एसएल आ गया आपका, ये आपकी फर्स्ट बाइंग आ गई, ठीक है। अब ये तो आपकी आ गई फर्स्ट बाइंग, ठीक है। अब दूसरी बाइंग आपने कब करनी है? दूसरी बाइंग आपने करनी है जब ये वाला हाई ब्रेक होगा, ये कैंडल ब्रेक किया इसने, तो आप यहाँ पे सेकंड बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी आ जाएगी सेकंड बाइंग, ठीक है। अब यानी आपने एक स्टॉक को दो हिस्सों में बाय किया। अगर आप यहीं पे सारा बाय कर लेते फॉर एग्जांपल, और ये स्टॉक जो है ना इसको ब्रेक ही ना कर सकता और नीचे आ जाता, फिर क्या करते आप? तो इसलिए हमेशा जो है ना स्टॉक को दो हिस्सों में बाय किया करें, ठीक है, ताकि वो आपके लिए भी इजी रहे। अब आते हैं टारगेट की तरफ कि हमारा टारगेट क्या होगा। सिंपली अगर आप कैलकुलेटर के थ्रू नहीं करना चाहते कैलकुलेशन के आपका जो एस एल है वो कितना होना चाहिए, तो सिंपल यहाँ पे इसके इसमें एक लाइन ड्रा करें, उसके मुताबिक जो है ना आप अपना एस एल निकाल लें। मेरा टी पी एस एल टारगेट क्या बनता है, सही है। देखिए कितनी आसानी से जो है ना आपका, मैं ये सेकंड लाइन वाली लाइन को ज़रा ख़त्म करूँ ताकि आपको इजी हो ना। वो आपने स्टेप दो हिस्सों में बाइंग करनी है, सही है। कभी भी एक उसमें फुल बाइंग नहीं करनी, वो भी मैं बताता हूँ कैसे। ये आपका आ गया टारगेट, ठीक है। कितनी आसानी से जो है ना आपका टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि आपको आपने क्यों दो हिस्सों में बाइंग करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं फर्स्ट बाइंग कर लेता जी कि ये चैनल का बॉटम है, सही है। यहाँ पे मेरी बाइंग बन जाती यहाँ पे 155 पे, सही है। मैं बाई कर लिया, अब वहां से तो ये नीचे आ गया। अब मैंने अगर हाई हैवी बाइंग की होती तो खुद सोचे, यहाँ से तो ये नीचे आ गया, तो मुझे तो नुकसान हो गया मेरी छोटी छोटी सी गलती की वजह से। तो आप क्या करेंगे, इसको हमेशा दो स्टेप में बाय करेंगे। आपने एक बार इधर कर लिया, ठीक है, इसके मुताबिक कि चलो चैनल का बॉटम है, मैं यहाँ से बाय कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ आपने बाय कर लिया, ये यहाँ आपने बाय कर लिया। दूसरा आपने बाय करना है जब ये वाली हुक जो है ये ब्रेक हो, तब आपने बाय करना है, ठीक। ये वाली जब वीक ब्रेक हो गई, आपने सेकंड बाइंग कर लेनी है। ये इसमें सेफ है, ये आपका एस एल हो जाएगा फिर इस सूरत हाल में, अगर आप भी इसके मुताबिक जो है ना ट्रेड लेते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ से देखें आपका पहला टारगेट भी अचीव हो जाएगा, प्लस आप दूसरी बाइंग भी कर सकते हैं इजीली। तो ये कितना आसान तरीका है चैनल में जो है ना खेलने का। जब तक चैनल के अंदर है तो आप उसमें रहें। अब मैं आता हूँ जी, इसको अगर मैं 1 आवर पे या 4 आवर पे ड्रॉ करूँ, मैंने स्विंग खेलनी है, सही है।
ये इंट्राडे इंट्राडे थी। मैं जो स्विंग्स है वो 4 आवर पे ज़्यादा क्लियरली नज़र आती हैं। ठीक है, अब स्विंग है, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, अब क्या इसमें नज़र आ रहा है आपको, स्टॉक नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब देखें स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो चैनल भी ऊपर की तरफ ही बनेगा। ठीक है, यहाँ आप आए, दोबारा चैनल उठाया, ये आपने यहाँ से यहाँ मिलाया और यहाँ से यहाँ। आपको कितना क्लियरली पता चल गया कि बेसिकली हो क्या रहा है स्टॉक में, मुझे कहाँ एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ एग्जिट करना चाहिए। यहाँ आपने एंट्री ली, देखें यहाँ आपने एग्जिट किया, आपको पता चल गया कि चैनल का टॉप है। ठीक है, आप दूसरी एंट्री आपने यहाँ पे ली। ठीक है, यहाँ पे ले ली और देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से ये 180 189 तक जाएगा, लेकिन उसके लिए काफ़ी चीज़ें हमें और भी देखनी है, तब जाके हम ये कंफर्म करेंगे ठीक है ये अप जाएगा या नहीं जाएगा ना। अब इसमें आपने एसएल कैसे रखना है, टीपी कैसे रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एसएल लाजमी है। ठीक है, अगर आपने स्विंग्स खेलनी है एसएल लाजमी रखें। ये आपका बॉटम बन रहा है लेकिन इससे थोड़ा नीचे आप रख लें, ठीक है, ज़्यादा बेहतर है। ये आपका आ गया एसएल, ये आ गया एसएल। अब मैंने जैसे आपको बताया कि आपने 2 स्टेप में बाइंग करनी है। ठीक है, पहला स्टेप हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये भी नहीं है कि बिल्कुल लाइन पे आए तो आप बाइंग शुरू कर दें, एक आधी कैंडल बन जाए तब भी ठीक है, या थोड़ा सा ऊपर हो तो तब भी बाय कर लें आप। ठीक है, ये आ गई आपकी फर्स्ट बाइंग। ठीक है, अब सेकंड बाइंग आपने कब करनी है, जैसे कि आपको बताया था, अगर ये पिछले वाले जो हाई है इसका उसको ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे सेकंड बाइंग करेंगे। ठीक है, ये आपकी आ गई सेकंड बाइंग। देखें कितने सेफ तरीके से आपने पहली बाइंग भी की और दूसरी बाइंग भी की। अब आपका टारगेट देखें कैसे ज़बरदस्त तरीके से निकलेगा कि ये फर्स्ट बाइंग के बाद आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है, आप सेकंड बाइंग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका टारगेट निकल आया। ठीक है, और ये आपका टीपी निकल आया। एक ये तरीका है कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन चैनल में रहने का मकसद ये है कि आप बॉटम से बाय करें और टॉप पे जाके सेल कर दें। उसका ये फ़ायदा है कि अच्छा गेन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने बाय किया होता तो चाहे तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे, चाहे तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें। आपको ज़रूरत ही नहीं है टीपी सेट करने की। टीपी आपका फिर यहाँ पे जब चैनल टॉप के करीब पहुँचेगा तो वो आपका टीपी होगा। अगर आप ये इस तरह 1:1 के हिसाब से जो है ना वो टीपी सेट नहीं करना चाहते तो। अब देखिए कितना बड़ा गेन है यहाँ से अगर ये चलना स्टार्ट होता है 128 से 180, है मज़े की ये चैनल वाला काम कि नहीं। ठीक है, ये था जी हमारा चैनल में जो है ना वो बाइंग, एंट्री एग्जिट। ठीक है, अब इसमें फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हमने ये डिस्कस करना होगा कि चैनल जो है ये इसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि जो है ना अब एंट्री का टाइम आ गया। जैसे यहाँ पे 1 2 3 3 बार टच हुआ है ठीक है चैनल को, तो हमें किस जगह पे निकलना चाहिए था वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा कि कैंडल पैटर्न। ठीक है, उसमें हमें ये चेक करना होगा कि कैंडल कौन से टाइप की बनी है और वो बेरिश है बुलिश है, उसको कहाँ कहाँ देखना है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ताकि आपको जो है ना आसानी से चीज़ें समझ आना आ सके ना। अच्छा, अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ, इसको मैं डेली में ले जाता हूँ अगर मैंने थोड़ी बड़ी स्विंग खेलनी है तो। ठीक है, अब देखें यहाँ पे स्टॉक की क्या कंडीशन आपको नज़र आ रही है, स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है ना, अप की तरफ भी जा रहा है लेकिन ज़्यादा नीचे की तरफ आ रहा है, तो चैनल भी जो है वो नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे चैनल बनाता हूँ, इसमें चैनल थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि एक क्लियर व्यू देगा हमें वो। डेली में हमें स्टॉक क्लियर व्यू देता है, सही है। ये आपने एक लाइन ड्रॉ की और ये दूसरी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने पहली कैंडल पे आ रखा और यहाँ से जो नीचे आपके पास पहली कैंडल होगी वो आपके पास होगी, सही है। अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर नीचे करेंगे तो आप वो चैनल का जो है वो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। अब देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो नीचे आ रहा है। आप इसमें एंट्री लेना चाहेंगे, एंट्री लेंगे तो एग्जिट भी होने का चांस मिलेगा। ठीक है, अब ये नहीं है कि ये डाउन ट्रेंड आ रहा है तो आप इसमें से एग्जिट नहीं कर सकते, इसमें भी
एंट्री ले सकते हैं हम, इसमें भी एग्जिट हो सकते हैं, सही है। लेकिन आपको जो है वो सेफली इन होना और आउट होना आ जाए फिर चैनल के अंदर। अब फॉर एग्जांपल नीचे आया था, ठीक है, अब मैं ये तो नहीं उम्मीद रख के बैठ सकता था, रख सकता था कि और मज़ीद नीचे आएगा तो मैं जब ये अप जाना शुरू होगा तो मैं बाय कर सकता हूँ। मेरे पास काफ़ी जो है ना चांसेस बन सकते हैं, मैं इसको किन किन जगहों पे बाय कर सकता हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ बाय किया, मैंने यहाँ सेल किया ऊपर, ठीक है, फिर वेट किया, फिर यहाँ पे आया, जैसे यहाँ पे बॉटम कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे फिर बाय किया, मैंने फिर यहाँ पे सेल किया, ठीक है, डाउन ट्रेंड में भी। तो ये चैनल जो है ना इस तरह काम करते हैं। डाउन ट्रेंड में भी आप इनको लगा के इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप कैंडल्स को देख तरह के। आज तो 4-5 दिन से जो है ना वो लगातार रेड कैंडल्स बन रही है, जैसे ये देखे कितने दिनों से जो है ना रेड कैंडल बनी, सही है, फिर आप फिर रेड कैंडल्स फिर आप। तो ये टेंशन नहीं होती फिर इसमें, आप तब तक रहेंगे इसमें, ये बात याद रखें, जब तक जो है ना वो स्टॉक चैनल के अंदर मूव कर रहा है। अब इसमें फॉर एग्जांपल मैं एंट्री लेता हूँ यहाँ पे, तो मेरा जो एस एल होगा वो इससे थोड़ा नीचे होगा, ठीक है, मेरा एस एल हो जाएगा यहाँ पे, मेरी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, और जो मेरा टारगेट हो जाएगा वो वही तरीका है, या तो 1:1 रख लें इन दोनों को, प्लस माइनस करके जो आपका टारगेट बने, या यहाँ पे आप एग्जिट हो सकते हैं, ये आपका टीपी हो सकता है। देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से आपको एस एल टी पी हर चीज़ पता चल गई। तो ये होता है जी चैनल के अंदर कैसे आप ट्रेड लेके आराम से जो है ना वो सुकून से काम कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप टेंशन में और परेशान होते रहें कि अब पता नहीं स्टॉक कहाँ है, इसमें मुझे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं इसमें पैसा कमाने के, लेकिन आपको अ, ये सारी चीज़ें जो है ना लाजमी सीख के करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो कैंडल्स की बनेगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू जी।